प्रदेश के बलरामपुर में 12 करोड़ की इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। कहते हैं 70 कमरे की इस आलीशान कोठी के अंदर ही छांगुर अपनी महफिल सजाता था। अब यह इमारत मिट्टी में मिल चुकी है और इसके साथ छांगुर के अवैध इरादों को मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। मजहब के नाम पर साजिश करने का नतीजा, भय, लालच और शोषण के जरिए मजहबी मकसद पूरा करने की मंशा का नतीजा। दरअसल शुक्रवार को छांगुर और उसकी सबसे करीबी सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को यूपी एटीएस की टीम आगे की तफ्तीश के लिए बलरामपुर की इस इमारत तक लेकर आई थी। प्रशासन ने बिल्डिंग के 70 में से 40 कमरों को बुलडोजर से रौंद दिया है। एटीएस की टीम जब छांगुर और नीतू को लेकर यहां पहुंची तो टुकड़ों में ध्वस्त की जा चुकी पाप की इस कोठरी को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। छांगुर को एटीएस टीम पीछे के गेट से लेकर आई थी, लेकिन उसने बिल्डिंग के मलबों को देखा तो दिल थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। एक वक्त था जब छांगुर ने नीतू जैसे एजेंट का इस्तेमाल कर इलाके में धाक जमा लिया था। दोनों कहा करते थे कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल स्कूल के बतौर होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बिल्डिंग को छांगुर ने अवैध धर्मांतरण का सेंटर बना दिया था। इस बिल्डिंग में एक तहखाना भी उसने बना रखा था। छांगुर का इरादा साफ था, जो धर्मांतरण से इनकार करता उसे तहखाने में डाल दिया जाता। यही वो बिल्डिंग थी जिस पर विदेशी फंडिंग से हासिल पैसों को छांगुर ने पानी की तरह बहाया था। इसके सीक्रेट कमरों को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां फिजा में तैर रही हैं। माना जाता है कि इस गुप्त कमरे में उन लड़कियों को बाहरी दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा जाता था, जिनका धर्मांतरण किया जाता था या फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करने की कोशिश की जाती थी। हैरानी की बात है कि छांगुर ने इलाके में दबदबा बना रखा था, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत कोई नहीं करता था। हालांकि एक शिकायतकर्ता ने छांगुर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। छांगुर ने इस शिकायतकर्ता को भी अवैध तरीके से हिंदू से मुसलमान बनने का लालच दिया था। छांगुर का मॉडस ऑपरेंडी साफ था, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों को 15 से 16 लाख रुपए तक देना और ये कहना कि मुस्लिम बन जाने पर इससे भी बड़ा रकम मिलेगा। मुकदमों में फंसे लोगों पर भी छांगुर के गैंग की नजर रहती थी। इन परेशान लोगों को छांगुर के लोग निशाना बनाते थे और कहते, धर्म बदल दो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि जब इस शख्स को भी यही लालच दिया गया तो इसने न तो इनकार किया और न ही इकरार, लेकिन इसका दावा है कि वो कभी भी धर्म नहीं छोड़ता। मेरे कुछ रिश्तेदार थे, वो फर्जी केस में फंसे थे, उसी चक्कर में आते थे। बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर छांगुर बेहद अलर्ट था। उसने इसे एक किले में तब्दील कर दिया था। ये कोठी पूरी तरीके से अवैध थी और आरोपों के लपेटे में स्थानीय अधिकारी भी हैं, जिनकी आंखों के सामने बिल्डिंग खड़ी हुई थी। इस अड्डे से ही अपने करीबियों के साथ मिलकर छांगुर का काला धंधा परवान चढ़ा था। छांगुर के रंगीले मिजाज को लेकर भी अब चर्चा हो रही है। कहते हैं छांगुर सिर्फ विदेशी सामानों का इस्तेमाल करता था, जो दुबई से मंगाए जाते थे। वो कुछ दिनों के लिए इस कोठी में रहता और फिर विदेश चला जाता था। कोठी के अंदर छांगुर ने जर्मन शेफर्ड और विदेशी नस्लों के कई डॉग पाल रखे थे। अवैध धर्मांतरण के इस बड़े रैकेट का खुलासा हो चुका है। छांगुर के नेटवर्क को जांच एजेंसी खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ऐसी मंशा रखने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।